Hello everyone, welcome to the next video of the Life Science on Tips. Today we are going to talk about the sugar hist. You must be wondering कि sugar hist है क्या? तो शुगर से मैं बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में और हिस्ट का मतलब है स्टोलन एनर्जी. एक्चुअली हमारी बॉडी में जो शुगर है उसको जब सेल यूज़ नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली और उससे एनर्जी नहीं बना पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ डायबिटीज़. तो लेट अस सी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको एक इजी वे में. सो आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में जो बाउंसर है दैट इज़ इंसुलिन. इंसुलिन आपने सुना होगा, डायबिटीज़ पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं. इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड बनाता है. अब ये जो इंसुलिन है इसके पास एक चाबी है. किस चीज़ की चाबी है? सेल को खोलने की चाबी. जैसे ही ये चाबी लगेगी तभी ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और आगे उससे काम कर पाएगा, मतलब सेल उससे फिर एनर्जी बना पाएगा. बट डायबिटीज़ में क्या होता है, ये सेल एनर्जी नहीं बना पा रहे और ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. तो डायबिटीज़ भी बेसिकली दो तरह की है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉज क्या है कि यहाँ पे ये इंसुलिन ही मिसिंग है. और जब इंसुलिन मिसिंग है, मान लीजिए आप अपने घर पहुँचे और आपके पास ताले की चाबी ही नहीं है, तो आप अपने घर का दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? सिमिलरली जब इंसुलिन ही नहीं है, पैनक्रियाज ऑर्गन जो है उसने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, तो अब सेल में ग्लूकोज एंट्री नहीं ले पाएगा. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एज अ रिज़ल्ट जो ब्लड में ग्लूकोज है वो बढ़ता जा रहा है और विद टाइम ये हमारे हार्ट को, आईज़ को डैमेज कर सकता है. इसके बाद चलो अब हम टाइप 2 की बात करते हैं. टाइप 2 डायबिटीज़ में जैम्ड लॉक है. आपके पास ताला है बट उसमें जैम लग चुका है, अब उसके पास जो चाबी है वो नहीं लगेगी. तो सिमिलरली यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से अगेन सेल ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. और इस केस में क्या होगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे पेनक्रियाज काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पेनक्रियाज शुरू में काम कर रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं, बट अब जब ताला नहीं खुल रहा है तो उसको ओवरवर्क करना पड़ रहा है. पेनक्रियाज ओवरवर्क करते करते एक टाइम पे आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट हो गया. लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं बाउंसर एग्जॉस्ट हो चुका है पूरी तरह, इंसुलिन जो बाउंसर है. अब जब इंसुलिन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया, बीटा सेल्स यहाँ पे भी ख़त्म हो चुके हैं. अब अगेन सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुँच रहा है, सो फिर से वो सारा का सारा ब्लड शुगर बढ़ जाए. वी हैव लर्न नाउ कि डायबिटीज़ दो तरह की है, बट ऐसा नहीं है डिजीज़ है तो उसका कोई क्योर नहीं है. देयर इज़ अ क्योर ऑल्सो एंड प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप सबने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो इसके लिए मैं आपको दो मेन चीज़ें बताऊँगी. सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको अपनी लाइफ में मूवमेंट या मैं कहूँ एक्सरसाइज जितना हो सके उतना करना है अगर आप मूवमेंट करते हैं. सेकेंड चीज़ है कि आपको यहाँ अपनी लाइफस्टाइल में जो मेजर चेंज लाना है वो आपकी ईटिंग हैबिट से रिलेटेड. आपको जंक फूड अवॉइड करना है और होममेड हेल्दी फूड्स की तरफ स्विच करना है. और सबसे ज़रूरी बात कि आपको अपनी ड्रिंक्स को रिप्लेस करना है विद दिस, यू कैन सी, प्लेन वाटर. ओनली एंड ओनली प्लेन वाटर, बिकॉज जो शुगरी ड्रिंक्स है ना दे आर वेरी हार्मफुल. सो आपने देखा दोनों डायबिटीज़ किस तरह से बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कोशिश कीजिए कि अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से थोड़ा दूर रहेंगे. थैंक यू सो मच.